हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सोल्यूशन में। दोस्तों आज हमने करा है आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन का है। इंटीग्रेशन VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2026। देखिए 2026 जो एग्जाम वाला बिहार बोर्ड में, उसमें जो इंटीग्रेशन का लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 5 नंबर वाला, तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx। देखिए ये बबुआ हर बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट VBI ये क्वेश्चन रहता है हर साल के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एक दो बार बिहार बोर्ड में पूछ भी चुका हुआ, ये क्वेश्चन आपको आने का बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए आसान तरीका क्या है, हम सब आसान तरीका आपको बताएंगे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसमें लेट आई मान लीजिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन में क्या करना है बाबू, सबसे पहले लेट करके आई मान लीजिए। आई बराबर हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या दिया गया है, π/2 दिया गया। यहां पर दिया गया है कि log sin x और क्या dx। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समीकरण 1 मान लो, इक्वेशन 1 कर लो, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे क्या दिया गया है कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 दिया गया है। इसका मतलब प्रॉपर्टी 4 का यहाँ रूल लगेगा, 0 से a वाला। तो यहाँ प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे बाबू। सबसे पहले प्रॉपर्टी 4 क्या होता है ये याद रखो। प्रॉपर्टी P4 मतलब क्या होता है ये याद रखना है। सबसे पहले इंटीग्रेशन 0 से क्या a रहे और fx रहे और dx रहे बाबू, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a f a माइनस क्या x और क्या हो जाएगा dx। ये होता है प्रॉपर्टी 4। तो यहाँ देखो उसी रूल पे यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बाबू कि 0 से π/2 मतलब 0 से a दिया गया, तो अप्लाई क्या करेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी 4। तो वहां पर आप एग्जामिनर को दिखा दीजिएगा कि यहाँ लिख देना कि P4 बाबू, क्या लिखना है P4 मतलब प्रॉपर्टी 4। इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, आपको 0 से a दिया रहे और क्या f x और क्या dx दिया रहे बाबू, तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल में कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a, उसके बाद क्या होगा f a माइनस क्या होता है x और क्या होता है dx होता है बाबू। याद रखना ये होता है, ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है P4 से हर बार एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 5 नंबर में। याद रखिएगा, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, वहां पर दिखा दीजिएगा, यहाँ पर वहां पर चुकी करके यहाँ पर दिखा दीजिएगा कि उसके बाद अब सोल्व करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट होने वाला है। देख लो बाबू कैसे करना है, ध्यान दो यहाँ पर समझो। यहाँ पे अब क्या करना है कि इसी रूल को लगाना है यहाँ पे। तो आई इक्वल देखना, यहाँ पर आई लिख दो, फिर क्या इंटीग्रेशन 0 से क्या है यहाँ पर π/2 है तो π/2 दे दो, कोई दिक्कत। अब देखो ये क्या है लॉग, क्या है बाबू लॉग साइन एक्स है, तो लिखो साइन x। देखो यहाँ क्या है x घट रहा है किससे a से, तो मतलब π/2 से किसे घटेगा x घटेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि π/2 माइनस x और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को, यहाँ समझ में आए। देखो तो बाबू 0 से a f a माइनस x, तो देखो यहाँ a का मान कितना है π/2, तो π/2 माइनस x मतलब x घट रहा है, ये x घट रहा है तो π/2 माइनस x। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे थोड़ा समझने वाला है। देखो ये i का i रहेगा। अब ध्यान दो बाबू, ये इंटीग्रेशन यहाँ पर रखना, इंटीग्रेशन 0 से क्या करना है π/2। ठीक है, फिर क्या लॉग, अब देखो साइन π/2 माइनस x बराबर क्या होता है cos x होता है। क्या होता है बाबू cos x होता है। ये लिख देंगे क्या cos x और क्या हो जाएगा dx। इसको इक्वेशन 2 मान लो, मतलब समीकरण 2 कर लो। अब कहिए कैसे, तो समझो बाबू यहाँ पे एक होता है फॉर्मूला कि साइन π/2 माइनस x बराबर होता है cos x होता है। याद रखिएगा, ये आप लोग लिख लीजिए कि साइन π/2 माइनस x बराबर क्या होता है cos x होता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो बाबू यहाँ पे ये समीकरण 2 ले लिए। अब देखो क्या करो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करो आप जोड़ दो। क्या करना है जोड़ दो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या जोड़ दो, एडिंग इक्वेशन 1 और 2 लिख दीजिए। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि समीकरण क्या समीकरण 1 अब प्लस क्या समीकरण 2 कर सकते हैं। यहाँ पे कर सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, या तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड को एडिंग कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम लोग क्या समीकरण ऐसे करके 1 और 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपको टाइम बचेगा। ठीक है, अब देखो क्या करना, लेफ्ट राइट साइड को जोड़ना है। तो देखो सबसे पहले समीकरण 1 क्या है, समीकरण हम लोग का एक क्या है, इक्वेशन कौन है, इक्वेशन यहाँ पर दिया गया i बराबर 0 से π/2 log sin x दिया गया है। तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे बगो। सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे लिख दो कि i प्लस i, दोनों का i, फिर इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/2 है, तो π/2 log क्या है log sin x है फर्स्ट समीकरण। ठीक है, फिर क्या है यहाँ dx का dx, फिर प्लस सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इंटीग्रेशन दो यहाँ पर 0 से क्या है π/2 है तो π/2 दो, सेकंड में क्या है बाबू कि लॉग कॉस क्या है log cos x और क्या है dx। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को,
यहाँ पे किसी को दिक्कत, यहाँ पे किसी को नहीं ना है। अब ध्यान दो क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिए, सिर्फ क्या करने जोड़ दिए, ऐड कर दिए हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो एक वाई मिलकर कै वाई होगा, तो 2y हो जाएगा, मतलब 2y हो गया। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, यहाँ देखो कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ 0 से π/2 यहाँ भी है, 0 से π/2 यहाँ भी, यहाँ dx है, यहाँ भी dx है। क्या करें, इंटीग्रेशन ले लो, 0 से π/2 कॉमन और dx कॉमन ले लो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, याद रखना, ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से क्या हो जाएगा π/2। उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं कि log sin x और प्लस इसको लिख सकते हैं कि log cos x, इसका क्या हो जाएगा होल dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को बाबू, यहाँ पर किसी को दिक्कत है तो बता दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पर क्या 0 से π/2, यहाँ पर देखो log sin x प्लस log cos x और dx दिया गया है। तो देखो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं कि log m प्लस log n, तो इसको लिख सकते हैं log m इंटू एन, मतलब log sin x इंटू cos x लिख सकते हैं। तो कहिए कैसे, तो log का एक प्रॉपर्टी होता है, याद रखना बाबू, यहाँ पे एक log का प्रॉपर्टी होता है कि जब भी log दिया रहे log m प्लस log n दिया रहे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि log m इंटू एन लिख सकते हैं, याद रखना। तो देखो तो इस फॉर्म में दिया गया है कि प्लस में दिया है, तो इसको क्या कर सकते हैं कि log m इंटू एन मतलब log sin x इंटू cos x लिख सकते हैं कि ना, बता बाबू, तू ये बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो लिखो यहाँ पे 2y का, तो 2y हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान देना बाबू, कि इंटीग्रेशन 0 से π/2, इसको लिख सकते हैं कि log sin x इंटू cos x लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं कि ना, बताओ। यहाँ पर dx का dx यहाँ कर सकते हैं, तो कैसे, तो कहना बाबू यहाँ पे दिखा देना, वहाँ पे लिख देना कि log m प्लस log n बराबर log m इंटू log n होता है। जब भी प्लस में रहता है तो क्या होता है, इंटू में हो जाता है, याद रखना, ठीक है। अब समझो यहाँ पे, अब देखो इसके बाद से क्या करना है, इसके बाद से हम लोग को कुछ काम करना है, खेला करना है। देखो बाबू यहाँ से, अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे दिया है sin x इंटू cos x दिया गया है, तो ध्यान दो ऊपर 2 से गुना 2 से भाग कर दे तो कोई दिक्कत होगा। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं ये 2y का, तो 2y रहेगा बाबू। यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन समझना, यहाँ पे 0 से π/2 का π/2 रहेगा, इसको log का log रहेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 2 sin x इंटू cos x, कोई दिक्कत। और बटा में क्या लिख सकते हैं बाबू, 2 लिख सकते हैं, बोल लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन हम ये क्या किए हैं, दोनों देखो ऊपर भी 2 से गुना, नीचे भी भाग कर दिए 2 से, तो कोई दिक्कत है बाबू, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। तो ध्यान दो आगे क्या करेंगे, समझो यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, समझे, यहीं से तो समझने वाला क्वेश्चन है। देखो अभी देखो ये 2y का, तो 2y हो गया, कोई दिक्कत। ये इंटीग्रेशन जो दिया गया है 0 से, आपको दिया गया है, क्या दिया गया है 0 से π/2 को π/2 लिख दो। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे log का तो log हो गया, log का log। अब देखो 2 sin x इंटू cos x, एक फॉर्मूला होता है, याद रखना बाबू, क्या होता है कि 2 sin x इंटू क्या cos x बराबर होता है sin 2x होता है बाबू, क्या होता है sin 2x। ये क्या है, sin 2x का फॉर्मूला है, ये आप लोग लिखते चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिखते चलिएगा, ठीक है। तो इसके जगह पर ऊपर वाला क्या लिख सकते हैं, ऊपर की जगह पर लिख सकते हैं कि sin 2x और बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे dx का dx। कोई दिक्कत बोलो, यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो बता दो बाबू, यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो बता दो, यहाँ पे दिक्कत नहीं ना, चलो नहीं है। तो अब देखो क्या करना है, अब देखो यहाँ पर क्या है बाबू मेरे, यहाँ 2y का 2y इक्वल, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन है 0 से क्या है बाबू π/2 है, तो π/2 दो। यहाँ पर क्या है, अब देखो यहाँ पे कि log sin 2x/2 है, तो देखो बाबू log m/n का फॉर्मूला बन रहा है, तो कहिएगा log m/n का फॉर्मूला क्या होता है, तू भी समझ लो। आपको याद नहीं है, याद है तो बहुत अच्छी है, नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिए। कोई बोले कि बाबू तुम बताओ log m/n रहे तो आप लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे कि log m माइनस log n होता है। ये आपको याद रखना है बाबू, समझे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है, ये सब फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको हम बोल रहे हैं ना कि आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा, आप लोग खाली शुरू से लास्ट तक देखिएगा वीडियो, तो आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा देखकर भाग जाइएगा तो कहाँ समझ में आएगा आपको, आएगा नहीं आएगा। तो ये क्या बन रहा है, log m/n पर बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि log m, तो m का मान कितना है sin 2x है, तो लिख दीजिए sin 2x, ठीक है। फिर माइनस log n का मान कितना है, यहाँ 2 है, तो लिख दो क्या log 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा होल dx। कोई दिक्कत यहाँ किसी को,
यहाँ पे दिक्कत बाबू किसी को नहीं। अब क्या करो, ये अलग अलग इसको इंटीग्रेशन कर दो। क्या करो, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। अब देखो यहाँ पे 2i का 2i हो गया, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दो, 0 से क्या दिया गया है, π/2 का 2। अब ध्यान दो, ये हो गया, हम लोग अलग कर रहे हैं, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन 2x, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या dx हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन लगा दो। यहाँ पे क्या लगेगा, इंटीग्रेशन 0 से क्या है बाबू, π/2 है, तो π/2 दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log 2 और dx होगा कि नहीं बता बाबू। यहाँ क्या किया, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए बाबू, नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या करना है, ये देखो 2i का 2i हो गया। अब ध्यान दो, इंटीग्रेशन 0 से क्या है, यहाँ π/2 का π/2, ये log sin 2x को अभी रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करना है अभी। जब तक इसको पूरा पूरा इंटीग्रेशन नहीं कर लेंगे तब तक इसको लेके चलना है साथ में, इसको कुछ नहीं करना। यहाँ पे dx का dx, फिर माइनस। अब देखो log 2 कांस्टेंट टर्म है, तो इसको क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो log 2 को सिर्फ बाहर करेंगे बाबू, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, और क्या बच जाएगा, dx बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं, बता बाबू, बचेगा कि नहीं, तुम ही बताओ बाबू। यहाँ बताओ, 2y का तो 2y हो गया। अब ध्यान दो, इंटीग्रेशन ये अपने जगह बोले है ना, ये अपनी जगह पर रहेगा, ये बेचारा अपने जगह रहेगा, साइन 2x और क्या dx, फिर माइनस क्या, log 2, और देखो dx का इंटीग्रेशन होता है x होता है, क्या होता है बाबू, x होता है, याद रखना। dx का इंटीग्रेशन x होता है, और लिमिट क्या, 0 से π/2 है, तो π/2 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, सबसे पहले क्या करो, इसका एक बार देखो, ये क्या गया, log 2 इंटू एक्स ब्रैकेट में है, लिमिट क्या है, 0 से π/2। इसका मतलब x का स्थान में एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट रखना है। क्या रखना है, एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट रख दीजिए यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे ये 2y का तो 2y रहेगा। ये इंटीग्रेशन जो चल रहा है हम लोग का, 0 से क्या है, π/2 का 2, ये क्या हो गया, log sin 2x का sin 2x, और dx का dx रख दो, ठीक है। फिर क्या, माइनस। अब देखो ये log 2 का तो log 2 रहेगा। अब ध्यान दो, एक बार क्या रखना है, x का स्थान पे, x का स्थान पे रखना है π/2, तो रख दो π/2, फिर माइनस, एक बार 0 रख दो x के स्थान पे। तो कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को दिक्कत है तो बता बाबू, यहाँ पे कोई की दिक्कत नहीं। अब देखो बाबू, यहाँ पे π/2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, π/2। तो पहले π/2 को लिख सकते हैं, देखो तो बाबू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log sin 2x और क्या dx, माइनस, इसको पहले लिख सकते हैं वो π/2 और log 2 लिख सकते हैं। बताओ तो लिख सकते हैं कि नहीं, अरे लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ बाबू। अब देखो कैसे, अब कहिएगा कैसे लिख दिए आप, तो समझो यहाँ पे बाबू क्या था, यहाँ क्या था कि log 2 था, और यहाँ क्या था, π/2 माइनस 0 था। अब देखो log 2 का तो log 2 हो गया। अब देखो π/2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, π/2 बचेगा इनटू में। तो पहले इसको लिख दिए हैं, इससे क्या कि π/2 और log 2 लिख दिए हैं, कोई दिक्कत। अब माइनस था तो माइनस लगा दिए हैं, ऑलरेडी माइनस था तो माइनस लगा दिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दो, इसका काम तक खत्म। अब बेचारा ये बचा, अब इसका काम करना है। तो ध्यान दो, इसमें क्या करो बाबू, इसके बाद स्टेप समझना है, क्या करना है, याद रखना है कि 0 से π/2 log sin 2x दिया गया है, तो इसमें पुट कर लो कि क्या पुट कर लो, 2x बराबर t पुट कर लो। यहाँ से देखो, यहाँ समझना है, यहाँ के बाद खत्म होने के बाद इसमें काम करना है, इसका काम करना है। इसमें क्या पुट कर लो, 2x बराबर t पुट कर लो। क्या कर लो बाबू, यहाँ पे लिख दो पुट कि 2x बराबर क्या पुट कर लो, t पुट कर लो। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। तो लिख दीजिए डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे 2 का तो 2 हो गया, और x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, x के रिस्पेक्ट में 1 होगा ना, इक्वल dt बाई क्या हो जाएगा बाबू, dx होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लो, तो ध्यान दो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2dx इधर कर देंगे गुना, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर 2dx होगा, इक्वल क्या होगा, dt आ जाएगा। अब ध्यान दो, हमको चाहिए सिर्फ क्या, dx चाहिए। ये 2 तो फालतू का हो रहा है ना, ये 2 क्या चीज का, फालतू का हो रहा है। तो ये जब भी फालतू का हो रहा है तो इसके बटा मिला दो, यहाँ dx चाहिए तो ये इंटू में जाकर भागा में हो जाएगा। तो ध्यान दो बाबू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि, ध्यान दो यहाँ से लिख सकते हैं कि dx बराबर dt बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आएगा। तो कितना आ गया हम लोग के पास, dx क्या हो गया बाबू, यहाँ देखना, dx बराबर dt बाई 2 आ गया। लेकिन अब देखो बाबू यहाँ पे, अब समझना, अब यहाँ लिमिट भी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ x का लिमिट था तो 0 से π/2। अब देखो लिमिट यहाँ t है, तो t का यहाँ t के रिस्पेक्ट में आ गया, तो t में लिमिट इसको चेंज करेंगे। तो समझना है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एक कोठा बनाना है, यहाँ पे एक बनाना है, यहाँ पर लिख देना x, यहाँ पे लिख देना t लिख देना, ठीक है। अब इसको यहाँ पर एक कोठा बना लीजिए बढ़िया से, यहाँ ध्यान दो बाबू। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, समझना है यहाँ पर भी, तो ध्यान दो बाबू। अब समझो यहाँ पे
जैसे यहाँ जैसे मान लो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया पुट 2x बराबर टी पुट किए हैं, तो 2 का 2 x का स्थान पर पहले लोअर लिमिट रखेंगे, एक तो टी का मान निकलेगा, एक बार अपर लिमिट रखेंगे। तो मान लो x के स्थान पे हम लोग क्या रख रहे हैं, पहले 0 रख रहे हैं। समझो यहाँ पे मान लो बाबू कि हम लोग x के स्थान पे पहले 0 रख रहे हैं। जैसे मान लो आपको दिया है 2x बराबर टी दिया है, तो एक बार क्या 0 रख रहे हैं x का स्थान पे, ठीक है। तो लिख दो बाबू 2 इंटू 0 बराबर क्या आ गया, टी आ गया। अब 2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या 0 बराबर क्या टी आ गया। मतलब 0 रखें x के स्थान पे तो क्या आ गया, टी का मान भी 0 आया कि नहीं। अब एक बार क्या रखना है, π/2 किसके स्थान पे, x के स्थान पे। तो रखो यहाँ पे, समझो यहाँ पे बाबू, यहाँ समझो। तो क्या दिया है 2x का 2x बराबर t का t। अब देखो 2 का 2 इंटू एक बार अपर लिमिट रख रहे हैं तो π/2, तो लिख दीजिए π/2 बराबर क्या t आ गया। ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा t बराबर क्या आ गया, पाई आ गया। सिर्फ क्या गया, पाई आ गया। तो एक बार रखे हैं, क्या रखे हैं, पाई बाई, हम लोग क्या रखे हैं बाबू, π/2 रखे हैं, तो क्या आ गया, पाई आ गया। अब लिमिट वाइज चेंज हो जाएगा। अब लिमिट हम लोग कैसे चेंज होगा, क्या होगा बाबू, क्या होगा, एक 0 से 0 रखेंगे और पाई रखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे बाबू, बताओ बाबू, दिक्कत है तो बताओ। अब देखो यहाँ पे लिख दो, यहाँ से क्या था हम लोग के पास 2i का 2i लिखा। अब देखो इंटीग्रेशन जो था उसको पहले लिख दो, ठीक है। हम लोग क्या था, इंटीग्रेशन था कि 0 से क्या था बाबू, π/2 का 2, उसके बाद क्या log sin 2x dx, फिर माइनस पाई बाई क्या था, π/2 इंटू log 2 था, तो log 2 लिख दो। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, यहाँ समझने वाली बात है। देखो स्टेप बाय स्टेप समझो, ठीक है। 2i का तो 2i हो गया। अब देखो इंटीग्रेशन ही हो गया। अब देखो लिमिट चेंज हो रहा है। अब देखो यहाँ किसके लिख में, पहले समझ लो, पहले बात समझो। ये लो पहले लिमिट हटा, पहले log तो log लिखो, log का log। अब साइन का साइन। अब देखो 2x जब क्या लिया है, t लिया है, तो क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। यहाँ t लिख दो, पहले t लिख दो। उसके बाद क्या बचा यहाँ dx, तो dx बराबर क्या गया, dt/2 आया, तो लिख दो इंटू करके यहाँ dt/2 लिख दो, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ t के रिस्पेक्ट में आया था, t के रिस्पेक्ट में आएगा तो लिमिट क्या होगा, 0 से पाई होगा। क्या आएगा, 0 से पाई, तो लिखेंगे क्या, 0 से पाई होगा। क्या होगा लिमिट, 0 से पाई, क्योंकि t वाला रिस्पेक्ट में आ गया ना, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर क्या है माइनस, ये है π/2 का π/2 और log 2 का log 2 रहने दो, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाबू के को। चलो अब देखो, अब दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए बाबू, याद रखना, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे 1/2, यहाँ क्या है 2 है, dt/2 है, तो 2 को क्या पहले बाहर कर दे रहा है, तो इसको लिख सकते हैं कि 2i बराबर 1/2 कर सकते हैं, इसको पहले बाहर कर रहे हैं। फिर क्या है इंटीग्रेशन 0 से क्या है बाबू, पाई है, फिर क्या log sin t और dt आ गया, कोई दिक्कत। फिर माइनस π/2 इंटू log 2 का log 2, इसको साथ में ले चलना क्योंकि इसका काम हो चुका है, ठीक है। अब देखो सेकंड पेज में बनाते हैं लोग अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर समझ में सबको आया कि नहीं, बता बाबू, यहाँ तो सभी को समझ में आया होगा अच्छा से ना। चलो अब ध्यान दो, इसके बाद क्या करना है, यहाँ से देखना बाबू, यहाँ से देखना। अब देखो पहले हम इसको क्या उतार लेते हैं, एक बार और उतार लेते हैं, इसको अच्छा से लिख लेते हैं कि 2i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 0 से क्या है पाई है, तो पाई, यहाँ पर क्या है log sin t और क्या है dt, फिर माइनस पाई बाई क्या है 2, log क्या है बाबू, log 2 है, ये ना। अब इसके बाद जो काम करना है समझना है बाबू। देखो ये बहुत थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है बाबू। बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछेगा तो 5 नंबर आपको देकर जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 1-2 बार रिपीट भी किया गया है बिहार बोर्ड में, और अदर बोर्ड में, सब बोर्ड में ये इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे यहाँ क्या आ गया, 2i बराबर 1/2 0 से पाई log sin t dt माइनस π/2 log 2। अब ध्यान दो, मान लो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, पहले 2i का 2i लिखो, ये 1/2 का 2 इंटीग्रेशन 0 से। अब देखो यहाँ पे हम बाबू 2 से गुना 2 से भाग कर सकते हैं। जैसे मान लो 2π/2 लिख सकते हैं। मान लो 2 से गुना किए इसमें और 2 से भाग कर दिए, तो 2 कर जाए, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। यहाँ देखो इसके बाद क्या करना है कि 2 से यहाँ सिर्फ पाई में 2 से गुना किया, 2 से भाग कर दिए, कोई दिक्कत। यहाँ देखो 2 से गुना और 2 से भाग कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ। तो ध्यान दो यहाँ पे क्या हो गया, log sin t और क्या जाएगा dt माइनस पाई बाई क्या हो गया 2 log 2, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू, ये अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिख रहा है कि 0 से 2a का एक फॉर्मूला होता है, याद रखना क्या होता है, प्रॉपर्टी 6। तो प्रॉपर्टी 6 का क्या वैल्यू होता है, याद रखना यहाँ पे बाबू। यहाँ हम पहले से लिख दिए हैं कि आपको जल्दी हो जाएगा। देखो प्रॉपर्टी 6 में क्या होता है, 0 से 2a fx dx दिया जाता है, तो पहले क्या करते हैं 2 को बाहर करते हैं, उसके बाद 0 से a लिखते हैं,
बाद एफ एक्स डी एक्स, उसके बाद क्या होता है कि एफ एक्स चेक करना पड़ता है कि ये सही है कि नहीं। एफ टू ए माइनस एक्स बराबर क्या होता है, एफ एक्स ही आता है। इस पर चेक करके दिखाना होगा कि इतना आ रहा है कि नहीं। हम लोग चेक करना जरूरत नहीं है, यहाँ आएगा तो आएगा, एफ एक्स ही आएगा, याद रखना बाबू, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, समझो। यहाँ प्रॉपर्टी 6 में क्या करना है, तो देखो तो यहाँ पर प्रॉपर्टी 6 टाइप का दिया है कि नहीं, 0 से 2 है। तो पहले क्या लिखना है बाबू, देखो पहले 2 को बाहर करना है, पहले 2 को बाहर, 0 से a लिखना है। तो ध्यान दो यहाँ पे, समझो यहाँ पे, पहले यहाँ समझो बाबू। तो क्या गया, 2i का i हो गया। फिर देखो यहाँ पे क्या है, 1/2 का 2 हो गया। फिर इंटू 2 को बाहर करेंगे तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 बचेगा। ये 2 पहले आ गया, कोई दिक्कत। फिर क्या हो गया, log साइन क्या हो गया, साइन t, और क्या आ गया dt माइनस π/2 log 2 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ बता बाबू। तो कौन सा फॉर्मूला किए हैं, यहाँ पर वहां पर भी आपको जगह मिले तो प्रॉपर्टी 6 का रूल आप वहां पर दिखा दीजिएगा। आपको जगह मिले तो प्रॉपर्टी 6 का वहां पर दिखा दीजिएगा कि 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स बराबर 2, 0 से a दिया रहा है, एफ एक्स डी एक्स दिया रहा है, तो f इस पर तो चेक करने वाला है कि चेक करेंगे तो मतलब बराबर आ रहा है कि नहीं। लेकिन ये समझो यहाँ 2 का 2 देखो तो यहाँ आया 2 का 2, फिर 0 से तो 0 से π/2 मतलब एक मान π/2 तो π/2 हो गया। उस एफ एक्स तो एफ एक्स का उसे मान लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है बाबू यहाँ पे दिक्कत। तो यहाँ पर आपको वहाँ पर प्रॉपर्टी 6 लिख दीजिएगा तो ज़्यादा दिक्कत उसको नहीं होगा, ठीक है, चेक करने में। ये 2 से 2 ये कैंसिल हो गया कि नहीं। अब ध्यान दो बाबू, ये 2i बराबर क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या हो गया बाबू, π/2, और क्या हो गया, log साइन टी, क्या है साइन टी, और dt माइनस π/2 log 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log 2। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ 0 से π/2 log साइन टी है। तो ध्यान देना बाबू, यहाँ पर एक रूल होता है P0 के रूल में क्या होता है, एक याद रखना, P0 एक फॉर्मूला रूल होता है, प्रॉपर्टी होता है। तो याद रखना 0 में, जैसे मान लो कि a से b दिया रहे और क्या एफ एक्स और dx दिया रहे, तो हम लोग इसको इतना बराबर लिख सकते हैं कि a से b एफ टी और डी टी भी लिख सकते हैं, समझे। तो आपको इतना दिया है तो हम लोग इतना लिख सकते हैं। वहां पर दिखाना होगा कि P0 बराबर a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर a से b एफ टी बराबर डी टी। यहाँ पर वहां पर दिखा दीजिएगा। इसका मतलब इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, इतना बराबर ये लिख सकते हैं, ये इसके बराबर लिख सकते हैं, ये इसके बराबर लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखो तो बाबू, इसके जगह पे हम लोग दिया गया है, देखो तो बाबू यहाँ पे हम लोग को यहाँ दिया गया है, समझो बाबू। यहाँ पे देखो 2i का i, इसको हम लिख सकते हैं कि इसको चेंज कर सकते हैं क्या चीज में, x में। तो 0 से क्या है π/2 log साइन x और dx में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर माइनस π/2 का 2 log 2। अब कहिएगा कैसे कर दिए, तो देखो बाबू कैसे किए हैं। यहाँ पर समझो, यहाँ P0 का फॉर्मूला होता है, याद रखना। आप इंटीग्रेशन देखिएगा कि P0 क्या होता है, a से b एफ एक्स रहेगा, तो हम लिख सकते हैं कि a से b और एफ टी डी टी लिख सकते हैं। इसका मतलब इतना दिया रहता है इतना लिख सकते हैं, और ये दिया रहता है इतना लिख सकते हैं। देखो तो हम लोग को इतना दिया है तो ये लिख सकते हैं। सिर्फ देखो क्या चेंज किया है, यहाँ पे यहाँ t था तो x किए, डी टी था तो यहाँ dx लिखे। उसी प्रकार यहाँ पर समझो, यहाँ पे क्या था, एफ एक्स था तो एफ टी लिखे, dx था तो dt लिखे। कोई दिक्कत, ये आप लोग याद रखिएगा। वहां पर उसको भी दिखा दीजिएगा तो आपसे खुश हो जाएगा, समझे, वो आपसे खुश हो जाएगा। अब समझना है, देखो यहाँ पे, अब देखो 2i बराबर, अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे कि 0 से π/2 log sin x dx, इस समीकरण 1 आ गया। तो समीकरण 1 देखो तो किधर है बाबू, समीकरण 1 किधर है, हम लोग देखो तो समीकरण 1 कहाँ है। देखो तो क्वेश्चन के बराबर आ गया, i बराबर आ गया ना, 0 से π/2 log sin x क्या था, समीकरण 1 था कि नहीं। इसके बराबर में क्या है, i है। तो इतना बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं कि नहीं, बता बाबू। इतना दिया है, इतना बराबर i लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखो, यहाँ पे i लिख दो। इसके जगह पर क्या i के बराबर है तो लिख दो यहाँ पे क्या, इसके जगह पर क्या लिख दो, i लिख दो। फिर माइनस π/2 log 2 बोल लिख सकते हैं कि नहीं बाबू। तो कहाँ से इतना बराबर का दिया है, तो देखो ना i दिया है कि नहीं बाबू। देखो 0 से π/2 log sin x dx बराबर क्या i है यहाँ, तो i लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए बाबू। चलो अब ध्यान दो बाबू, यहाँ ध्यान दो, ये 2i का तो 2i हो गया। अब ये प्लस में है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस i बराबर क्या होगा, माइनस π/2 इंटू log 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे बाबू। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब देखो ये क्या होगा, ये देखो 2i में से एक y गया था, एक y बचेगा कि नहीं बताओ, एक y बचा, बराबर में क्या आ गया, माइनस π/2 log क्या हो गया बाबू, log 2। ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। ये देखो बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है।
तो सबसे पहले क्या करना है कि आप 1 बार 2 बार 3 बार बनाइए, 4 बार बनाइए, 5 बार, लेकिन ये क्वेश्चन को रिपीट करके जाइएगा लोग। ये क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। ये पूछेगा तो आपको 5 नंबर देकर जाएगा। अब बहुत ईजी टाइप से आपको समझेबो कि बहुत अच्छा समझा है। आपको ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कौन स्टेप नहीं समझ में आया, ठीक है। तो फिर से देखेंगे, दूसरा कोई वीडियो में बनाकर आपको डाल सकते हैं कि नहीं समझ में आया, दोसा थोड़ा तरीका लगा कर बनाएंगे। चलिए उसी प्रकार 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है बाबू सेम ये है, सेम इसी प्रकार क्वेश्चन है। ये भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ सकता है, समझिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए बोला गया इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट कॉस एक्स बटा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx दिया गया है। तो इसमें भी क्या करो कि लेट करके आई मान लो। क्या करो बाबू, लेट करके आई मान लो। इसमें भी क्या करो कि लेट आई बराबर कर लो कि इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/2 है, तो π/2, उसके बाद क्या है रूट कॉस एक्स है तो कॉस एक्स दे दो, फिर बटा यहाँ पर क्या है कि रूट साइन एक्स तो साइन एक्स दे दो, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे क्या है रूट कॉस एक्स है तो कॉस एक्स दे दो, और क्या यहाँ dx है तो dx, कोई दिक्कत। इसको समीकरण 1 मान लो। क्या मान लो, 1 मान लो। फिर यहाँ प्रॉपर्टी कौन लेगा, P4 लग रहा है तो यहाँ P4 लिख दो। चूंकि P4 बराबर क्या होता है, प्रॉपर्टी 4 होता है कि हम लोग को अभी लिखवाए थे कि 0 से a और क्या था f क्या था fx और dx रहेगा, तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से a f a माइनस क्या x और क्या dx लिखना है, कोई दिक्कत। ये आपको दिखाते चलना है वहाँ पे, ठीक है। अब देखो उसी प्रकार सेम इसी तरह करना है यहाँ पर भी। तो देखो यहाँ पर क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से क्या है बुआ π/2, एगो आई तो आई साथ में चलेगा ना, तो आई बराबर क्या है 0 से π/2। अब देखो यहाँ दिया गया रूट कॉस एक्स, क्या दिया है रूट कॉस एक्स, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बाबू, ध्यान देना कि कॉस π/2 माइनस एक्स, कैसे एक्स, ए में से एक्स घटाना है तो घटा दिए यहाँ पे, कोई दिक्कत। फिर उसी प्रकार नीचे भी करना है बटा में, फिर उसी तरह नीचे करना है क्या रूट क्या है साइन एक्स है तो साइन π/2 माइनस एक्स कर दो, कोई दिक्कत। फिर क्या यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे दो, फिर उसी प्रकार कॉस का उसी तरह कर दो, कॉस π/2 माइनस एक्स कर दो, कोई दिक्कत। यहाँ dx का dx कर दो, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब समझो यहाँ पर क्या करना है बबू, अब समझो यहाँ पे ये देखो आई का आई हो गया, ये इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/2 का π/2। अब देखो यहाँ रूट में दिया है रूट कॉस π/2 माइनस एक्स, देखो कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है तो रूट साइन एक्स हो जाएगा, रूट साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट साइन एक्स। फिर बटा यहाँ पर देखो फिर यहाँ नीचे दिया गया है बउआ कि रूट अंडर साइन π/2 माइनस एक्स, तो इसका भी हो जाता है क्या कॉस एक्स होता है, तो इसको लिख देंगे रूट कॉस एक्स, फॉर्मूला होता है बाबू याद रखना। फिर प्लस इसका हो जाएगा रूट कॉस एक्स π/2 माइनस एक्स, तो रूट क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ dx, इसको समीकरण 2 मान लो। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या जोड़ दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर दो। तो समीकरण देखो 1 कर दो, ऐसे कर सकते हैं समीकरण 1 अब प्लस कर दो समीकरण 2 कर दो, कोई दिक्कत। तो आई हो जाएगा, आई प्लस क्या हो जाएगा बाबू आई हो जाएगा इंटीग्रेशन समीकरण 1 को पहले लिख दो, समीकरण 0 से क्या है यहाँ पे π/2 है तो π/2 दे दो, ठीक है। तो समीकरण पहले क्या था, समीकरण देखो तो फर्स्ट में क्या दिया था बाबू कि दिया था यहाँ पर क्या रूट कॉस एक्स, क्या दिया था बाबू यहाँ पे रूट कॉस एक्स, और बटे में दिया था बाबू रूट अंडर, याद रखना रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पर dx। फिर समीकरण सेकंड समीकरण में क्या दिया है, सेकंड समीकरण में क्या 0 से π/2 लिख दो, 0 से π/2। फिर क्या था यहाँ पे कि रूट साइन एक्स का तो साइन एक्स लिख दो, साइन एक्स, कोई दिक्कत। फिर क्या बटा में क्या है बाबू, बटा में क्या है रूट कॉस एक्स और प्लस यहाँ पे रूट साइन एक्स है तो रूट साइन एक्स दे दो, कोई दिक्कत। यहाँ dx का dx। अब देखो बाबू यहाँ पे एक वाई मिलकर का एक 2 वाई होगा कि नहीं, तो 2 आई लिख दो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 0 से π/2 और dx दे तो ले लो कॉमन, तो 0 से क्या हो गया π/2 को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा हम लोग के पास cos x, और बटे में क्या बचेगा यहाँ पे कि रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, फिर प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हम लोग के पास सिर्फ साइन एक्स, और बटे में यहाँ पे बचेगा रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स,
ठीक है, और यहाँ पे क्या है dx, कोई दिक्कत। अब इसका क्या करो, बट्टा का जोड़ कर दो, क्या करो बाबू, बट्टा का जोड़ कर दो, एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 2i का i हो गया, इंटीग्रेशन देखो बाबू यहाँ पे, यहाँ क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन 0 से क्या है π/2 है तो π/2 दो। अब एलसीएम देखो लेंगे तो एलसीएम क्या है, यहाँ रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, यहाँ रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स है, तो दोनों क्या एक जाति का है, तो इसको हम क्या लिख सकते बाबू कि रूट अंडर साइन एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, ठीक है। अब ये दोनों से दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बचा ऊपर हम लोग के पास बचा कि रूट अंडर सिर्फ कॉस एक्स, फिर प्लस इससे इससे कैंसिल हो गया तो रूट अंडर साइन एक्स, यहाँ पे क्या आएगा dx हो गया। अब देखो दोनों एक जाति दिख रहा है ऊपर नीचे, तो क्या कट जाएगा मतलब एक मरतबा, क्या कटेगा मतलब एक मरतबा कटेगा। तो समझो यहाँ पे बाबू, यहाँ समझो तो क्या हो गया, कट गया तो हम लोग के पास क्या बचा, सबसे पहले क्या बचा यहाँ ध्यान देना, तो 2i का i हो गया, फिर इंटीग्रेशन 0 से π/2, देखो जब कट गया तो क्या बचा, एक बचा, तो 1 dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 dx हो जाएगा, ठीक है। 1 dx का इंटीग्रेशन होता है बाबू x होता है, तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और लिमिट क्या चाहेगा 0 से π/2, तो π/2 दे दो। अब ध्यान दो यहाँ पे 2i का i हो गया, अब एक बार अपर लिमिट x का स्थान पे एक बार लोअर लिमिट रख दो, तो पाई क्या हो जाएगा 2 - 0, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे समझना है, ये 2i का i हो गया, अब इसमें से जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ π/2। अब यहाँ से हम लोग i का मान निकालेंगे तो क्या जाएगा, इसके बटा में हो जाएगा, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा π/4 हो जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो पाई क्या आ जाएगा 4, ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। देखिए 2 क्वेश्चन बताए, 2 का 2 इंपॉर्टेंट था, इस साल पूछने का बहुत ज्यादा संभावना है बाबू। इसको क्या करो आप लोग अच्छे से इसको देख लो सब, ठीक है, इसको अच्छे से देखकर 1-2 बार रिपीट कर लो और बना लो, ठीक है। जहां नहीं समझ में आएगा उसको एक बार कमेंट करके बोलना कि बाबू यहाँ पर समझ में नहीं आता, हम वहां पर समझा देंगे फिर से, ठीक है। कोई दिक्कत आपको, चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए ओके, धन्यवाद।